ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। लास्ट सेशन हम लोग व्यू के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए थे। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सिंपली हमने क्या सीखा था लास्ट सेशन में कि आप जो भी पेज बनाओगे HTML डिज़ाइनिंग, जो फ्रंट एंड पेज होगा उसको आपको रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर सारा पेज रखना है एज blade.php करके। ठीक है, जो भी पेज बनाना है, लाइक इंडेक्स पेज होगा, पहला पेज कॉन्टैक्ट पेज होगा, तो जो भी पेज आपको बनाना है दैट पेज नेम .blade.php करके व्यूज़ में रखना है, पहला काम। उसके बाद इस ब्लेड को जो आपको एक्सेस करना है कि यूज़र जब उसको हिट करे तो ये पेज खुले, उसको हम लोग बोलते हैं राउट करना। ठीक है, राउटिंग। तो वो राउटिंग जो है वो आपका होता है राउट्स के web.php में। तो जब भी व्यू पे काम होगा तो web.php का काम पड़ेगा। ठीक है, एंड व्यूज़ में आप उस पेज को बना के रखोगे, जो भी डिज़ाइनिंग पेज है यहाँ पर आप बना के रखोगे एंड web.php में आप उसको राउटिंग करोगे। तो उसमें सबसे पहला राउट हम लोग किए थे सिंपल। अगर हम स्लैश का यूज़ करते हैं, इसका मतलब हुआ कि रूट पेज, एकदम पहला पेज, जैसे डोमेन नेम आप टाइप किए www.facebook.com तो क्या खुलेगा, तो स्लैश के अंदर आप जो भी व्यू फंक्शन में लिखेंगे वो पेज खुलेगा। तो यहाँ पर ये पेज का नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गया पहला। फिर इसके अलावा कोई भी आप राउट का नाम दो अपने मन से। ये राउट जब भी आप हिट करोगे स्क्रीन पे, URL पे, ब्राउज़र में, तो उसके अंदर व्यू में जो भी पेज लिखे हो वो पेज अगर आप व्यू के अंदर बनाए हुए हो तो वो पेज खुलेगा। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट पेज खुलेगा। तो मैं इसका टेस्टिंग करने के लिए मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। हमारा जो फाइल था वो था आई थिंक हेयर प्रोजेक्ट डेमो करके भी हमने किया हुआ था। इसमें हमने लारावेल का प्रोजेक्ट बिल्ड किया था। यहाँ पर आपको बस ओपन कमांड में मैंने इस ड्राइव में आ जाना है। ठीक है, तो मेरे में तो डायरेक्ट आ जाता है। आप CD कर करके जिस ड्राइव में आपका प्रोजेक्ट है उस ड्राइव में आपको पहुँच जाना है और आपको रन कराना है। तो रन कराने के लिए PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, सर्वर ऑन हो गया है। अब हम लोग इसको प्रॉपर्ली कहीं भी ब्राउज़र में 127, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 8000 पोर्ट नंबर पे होता है। हमने ऑलरेडी इसका डिटेल डिस्कशन किया है प्रीवियस सेशन में। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और मेरा इंडेक्स पेज में जो लिखा वो पेज खुला। ठीक है, उसी में अगर आप स्लैश करके अगला राउट का नाम देते हो माई कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने वहाँ दिया था। अब अगर माई कॉन्टैक्ट नाम का आपने web.php में राउट बनाया है और उसमें कोई पेज लिंक किया है तो इंटर प्रेस करेंगे तो वो पेज खुलेगा। तो इट्स अ कॉन्टैक्ट पेज, दूसरा पेज डेफिनेटली खुल गया। आप कोई ऐसा नाम डाल दो जो आप बनाए ही नहीं हो। मैंने सिंपल कॉन्टैक्ट लिख दिया स्लैश के बाद, सिंपल है, नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, पेज है ही नहीं, इस नाम पर राउट ही नहीं अवेलेबल है। ऑल राइट, तो इस तरह से आपको जो भी पेज बनाओगे उसका राउटिंग भी web.php में सेट करना है। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल के साथ भी बताया था, वैल्यू पास करके भी वी कैन डू दिस थिंग्स, बट उसका आपको अभी कोई ख़ास यूज़ नहीं है। सो हम लोग ये पहला सेक्शन देखें, क्योंकि हमने बोला था लारावेल का जो मैकेनिज़्म है, जो फ्रेमवर्क है, वो MVC मॉडल है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसमें से हमने सबसे पहला व्यू देख लिया। ठीक है, आज हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट है विच इज़ कंट्रोलर। ओके, तो लारावेल फ्रेमवर्क में नॉर्मली जो डिस्कशन था वो ये था कि मॉडल व्यू कंट्रोलर पे काम करता है। ठीक है, तो अब उसमें हम लोग देखते हैं कि कंट्रोलर क्या है, व्हाट इज़ कंट्रोलर। ओके, सो कंट्रोलर कैन ग्रुप रिलेटेड रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक इनटू अ सिंगल क्लास। हम लोग यहाँ पर अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक क्लास बन जाएगा, बस आपको उसके अंदर फंक्शन बनाना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सो कंट्रोलर्स आर स्टोर्ड इन, कहाँ पर ये कंट्रोलर रहता है, हम लोग जैसे देखें कि व्यूज़ कहाँ रहता है, हमने मेंशन किया हर एक का अपना फोल्डर है। तो कंट्रोलर्स कहाँ मिलेगा आपको, APP के HTTP के अंदर कंट्रोलर्स डायरेक्टरी आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर पहले से इनबिल्ट कंट्रोलर है, हम लोग अपना कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर का काम है एक्चुअल लॉजिक लिखना। अभी हम लोग लॉजिक कहाँ लिखे हैं, हम लोग तो बस राउट पे हिट करते हैं पेज खुल जाता है, बट उसी में लॉजिक लिखाएगा। लॉगिन पेज बना रहे हो तो लॉगिन होगा कि नहीं होगा, वो इफ में कंडीशन मैच करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा। ठीक है, तो जितना लॉजिकल काम है वो सब कुछ कंट्रोलर में लिखाएगा। मतलब कि
मेन आपको जो ब्रेन लगाना होगा वो कंट्रोलर्स के अंदर लगाना है। ऑलराइट, तो आज हम लोग सिर्फ कंट्रोलर को बनाना सीखेंगे, एक दो उसके अंदर फंक्शन बना के देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको राउट के थ्रू कॉल करते हैं। ओके, फिर हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो भी हम लोग वेब पेज खोले है ना, जैसे माई कॉन्टैक्ट करके जो कॉन्टैक्ट पेज खुला, उसको कंट्रोलर के थ्रू कैसे खोलेंगे, ये भी होता है। ठीक है, और वही होगा भी आगे। तो डायरेक्ट ओपन करना तो हम लोग सीख लिए हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दो, व्यू करके कर दो। ठीक, हम लोग अगला सीखेंगे अभी कि हम लोग यहाँ से पहले कंट्रोलर के पास भेजेंगे और कंट्रोलर उस पेज को खोलेगा। ओके, और क्या करेगा, तो विथ लॉजिक खोलेगा, उसमें आप इफ़ कंडीशन, फॉर लूप, जो आप पढ़े हो, जो आप जानते हो, सब कुछ वहीं पर लगने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है कंट्रोलर, जिसमें सबसे अधिक आपको कोड लिखना है। सो ये कहाँ पर है वो पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हाउ टू क्रिएट अ कंट्रोलर। ठीक है, हर चीज़ क्रिएट करना पड़ता है। व्यू पेज आप बनाओगे नहीं तो फिर आप देखोगे कैसे, है ना। तो कंट्रोलर भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। सपोज़ हमारा हम लोग मान लीजिए प्रोजेक्ट है हमारा, सपोज़ कोई आप शॉपिंग का साइट बना रहे हो। ठीक है, ई कॉमर्स साइट है आपका, तो डेफिनेटली ई कॉमर्स साइट में 2 सेक्शन मेजर आपको पता होना चाहिए, कम से कम 2 सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अ यूज़र, जो आपके प्रोडक्ट को वहाँ से खरीदेगा। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ अ सेलर, जो एक्चुअल प्रोडक्ट को डालेगा, है ना। प्रोडक्ट एंट्री होगा तभी तो यूज़र खरीदेगा, प्रोडक्ट है ही नहीं तो फिर कहाँ से होगा। बहुत सिंपल सा बात है। तो आप एक सिंपल भी अपना कोई ऐप भी आप सोचो, तो ये 2 मॉड्यूल आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र का अलग कंट्रोलर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यूज़र का फिर लॉगिन होता है, यूज़र का अपना साइन अप होता है, यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, यूज़र का अपना प्रोफाइल फ़ोटो होता है। ठीक है, यूज़र परचेज़ करता है, बहुत कुछ करता है, यूज़र का अपना एक सेक्शन होता है। तो उसका अपना डेडिकेटेड एक कंट्रोलर बनाएंगे। वैसे ही सेलर का अपना होगा, सेलर का अपना लॉगिन होगा, अपना साइन अप होगा। ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट एंट्री करेगा, कितना उसको ऑर्डर आया वो सब देखेगा। ये आप इस तरह से आप समझो, एक पिक्चराइज़ करो कि एक ई कॉमर्स साइट बना रहे, इतना चीज़ तो चाहिए। तो इस केस में हमें कम से कम तो 2 कंट्रोलर चाहिए। ये कंट्रोलर तो जितना चाहिए उतना बना सकते हैं, प्रोडक्ट का अलग कंट्रोलर बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत हैंडलिंग करना आसान हो जाता है। एकदम डेडिकेटेड एक अलग फ़ाइल है जिसमें यूज़र का सब कुछ लिखा हुआ है, एक डेडिकेटेड अलग सेलर का है जिसमें सेलर का सब कुछ किया हुआ है, सारा फंक्शन है। तो ये सब जो है कंट्रोलर, ये यूज़र नाम का एक बनाएंगे हम लोग। कल को अगर ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं तो सेलर का नाम का भी बनाएंगे। ओके, और इस यूज़र के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो यूज़र के अंदर हम लोग फंक्शन सब बनाएंगे, यूज़र का लॉगिन, यूज़र का साइन अप, यूज़र का प्रोडक्ट सर्च, बहुत सारा काम करेगा वो। तो उसका डिफरेंट क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। किसके अंदर बनेगा, तो कंट्रोलर के अंदर यूज़र नाम का एक क्लास बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और उसके अंदर बनेगा। तो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप खुद भी समझ पाओगे कि आपको कितना कंट्रोलर बनाना है। ओके, सो हम लोग आज सिंपल सा एक कंट्रोलर बना के देखेंगे पहले। तो हम लोग यूज़र तो ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में होता है ना, कोई भी आप काम करो तो यूज़र तो मस्ट है। तो हम लोग उसके लिए आज यूज़र का ही एक पहला कंट्रोलर बना के देखेंगे। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट अ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसमें से ये कमांड तो एकदम फिक्स है, PHP आर्टिसन सबसे पहले लिखना है। ठीक है, आफ्टर दैट, और स्पेसिंग का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई कमांड देखते हैं तो स्पेसिंग सब देखिए, ये बीच में गैप है तब मेक कॉलन, उसके बाद कंट्रोलर, क्योंकि अभी आप क्या बनाने वाले हैं, कंट्रोलर। तो कमांड का नाम क्या है, मेक कॉलन का साइन एंड कंट्रोलर, ये पूरा लिखाएगा। ठीक, इसके बाद एक्चुअल जो आपका कंट्रोलर का नाम है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया है यूज़र कंट्रोलर बोल के, आपको कुछ और नाम देना है आप दे सकते हो। ठीक है, बट इधर वाला जो सेक्शन है दिस वन, ये फिक्स है, ये कमांड है। तो हम लोग अभी फ्रेश कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मेरा ये कंट्रोलर बना कि नहीं। ओके, तो चलिए सबसे पहले कंट्रोलर बनाते हैं, तब फिर हम लोग आगे देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। और ये कहाँ मिलेगा, क्लियर है, ये आपको, ये अभी जैसे हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे तो ये आपको फाइल एक क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर, यूज़र कंट्रोलर डॉट PHP, क्योंकि मैंने नाम क्या रखा, यूज़र कंट्रोलर, तो फाइल का नाम भी क्या बन जाएगा, यूज़र कंट्रोलर डॉट PHP। अपर केस में अगर लिखें तो अपर केस में बनेगा, लोअर केस में लिखें लोअर केस में बनेगा। किस डायरेक्टरी में बनेगा, तो ऐप HTTP कंट्रोलर्स डायरेक्टरी के अंदर।
तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। पहले एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास जो पहले से APP है उसमें कंट्रोलर है क्या। तो आप देखिए APP के अंदर HTTP, उसके अंदर कंट्रोलर्स बोल के फ़ोल्डर है, ठीक है। इसमें पहले से एक फ़ाइल है, इसको डिलीट नहीं करना, ये इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है, ये अपना इनबिल्ट है इसका, ठीक है, हमारे बाकी काम को हैंडल करने के लिए। इसी के अंदर एक नया कंट्रोलर ऑटोमेटिक बनने वाला है, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं, एक्चुअली हम लोग कमांड लिखेंगे तो बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ऑलरेडी हमारा ये जो सर्वर था जिस प्रोजेक्ट के अंदर है, इसको पहले हम लोग ऑफ़ करेंगे। तो ऑफ़ करने का तरीका है, आप Ctrl+C प्रेस कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसे बटन आप प्रेस करने की कोशिश कीजिएगा तो बेसिकली सर्वर क्या हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कमांड लिखेंगे। तो जो अभी हमने कंट्रोलर बनाने का कमांड था वो था PHP आर्टिशन मेक कॉलन, ठीक है, एंड देन कंट्रोलर। ये हो गया कमांड नेम यहाँ तक, ठीक। उसके बाद स्पेस देके एक्चुअल क्या नाम देना चाहते हैं वो दीजिए। तो मैं इसका नाम देना चाहता हूँ यूज़र कंट्रोलर। इस तरह से ही लिखना चाहते हैं, अच्छा लगता है देखने में, नेम पता भी चलता है कि ये कंट्रोलर है और इसका नाम क्या रखने वाले, यूज़र कंट्रोलर। तो इस नाम का एक फ़ाइल बन जाएगा अभी जैसे इंटर प्रेस करेंगे, और इस नाम का एक क्लास भी उस फाइल के अंदर ऑटोमेटिक बन जाएगा। और क्लास बन जाना मतलब होता है वही क्लास के अंदर फिर फंक्शन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ही सिंपल, जो आप C++ जावा में बनाते हो वैसे ही बनेगा। तो चलिए हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। क्लियरली लिख रहा है कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे इधर इस साइड में तो ऑब्वियस बात है आपको फिर इशू आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये कंट्रोलर बना। तो लेट्स मूव टू आवर पेज। कहाँ पर ये कंट्रोलर बनेगा, APP के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, और उसमें आप देख सकते हो यूज़र कंट्रोलर बोल के एक पेज बन गया, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब आप इस पेज को देखिए ठीक से, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। एक क्लास है, उसका नाम क्या है, यूज़र कंट्रोलर, क्योंकि फाइल का नाम भी वही है तो ऑटोमेटिक ये बन गया। और ये एक्सटेंड्स आप लोग जावा में जानते हैं कि वो इनहेरिट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये कंट्रोलर को इनहेरिट कर रहा है जिससे इसका ऑटोमेटिक ये सब अपने आप आ गया। हम लोग कहाँ लिखे, हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये सब अपने आप आ गया, हम लोग ये सब का यूज़ करेंगे और अंदर में ही सारा कोड लिखेंगे। तो क्लास के अंदर कुछ भी क्या बनाते हैं, सबसे पहला कुछ भी काम करना हो तो फंक्शन का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहीं पर अगर आप लॉगिन का काम कर रहे हैं तो हम लोग लॉगिन का फंक्शन बनाएंगे। हम लोग उसका कोई प्रोडक्ट बाय किया है, बाय का अलग फंक्शन, पेमेंट किया है, पेमेंट का फंक्शन, सर्च किया है, सर्च का फंक्शन, साइन अप करेगा, साइन अप का अलग फंक्शन, जिसमें लॉजिक लिखेंगे हम लोग, ठीक है, साइन अप का लॉजिक लिखेंगे। तो आज हम लोग सिंपल क्रिएट किए, ठीक है। और अब हम लोग एक इसमें टेस्टिंग करते हैं। अब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, बंद तो गया, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि देखो फाइनली आप कुछ भी कर लो, यहाँ जो फंक्शन आप बनाओगे इसको भी कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पेज बनाए थे तो web.php से कॉल कर रहे थे ना, सेम वैसे ही अगर आप कंट्रोलर बनाए हो तो कंट्रोलर के अंदर को फंक्शन को कॉल करने के लिए फिर आपको web.php का ज़रूरत पड़ेगा, ओके। तो हम लोग यहाँ से उसको कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मैं अभी एक छोटा सा फंक्शन बना के आपको दिखाता हूँ। तो PHP में फंक्शन बनाने के लिए बस लिखना पड़ता है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, कीवर्ड है और फंक्शन का कोई नाम आप लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम छोटा सा नाम रखते हैं, अभी डिस्प्ले नाम रखते हैं सपोज, ओके। अभी मैं इसमें सिर्फ ब्रैकेट ले रहा हूँ और इसमें कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे छोटा सा। तो अभी मैं कोड में लिख देता हूँ सपोज़ रिटर्न कीवर्ड यूज़ करने तो आता है आप लोग सभी को। मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो कंट्रोलर, ठीक है, सेमीकोलन। एकदम सिंपल PHP का कोड, ठीक है। तो आप अगर जावा C++ किए हुए हैं तो आपको PHP में ये सब करने में दिक्कत नहीं आएगा, बस अब आपको फ्रेमवर्क के अंदर लिखना है, ठीक है। बाकी सिंटैक्स तो आप जान ही रहे, रिटर्न कीवर्ड जान रहे हैं, क्लास जानते हैं, एक्सटेंड्स भी जानते हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सो अब हम लोग ये फंक्शन बना तो लिए, इसको कॉल कैसे होगा, ये एक्टिवेट कैसे होगा, इसका काम कैसे हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ओके। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्रिएट करने के बाद अब हम लोग का अगला स्लाइड में हम लोग डिस्कशन में आते हैं। यहाँ तक कर लिए हम लोग, ओके। नाउ
अब हम लोगों को उसको वो जो यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट PHP है उसके अंदर हमने एक छोटा सा ये सब टर्म वहाँ पर तो ऑलरेडी बना हुआ आ गया, हम लोग को यूज़ नहीं करना पड़ा है। ओके, एंड देन हम लोग यहाँ पर सिंपल इसी बॉक्स के अंदर हम लोग कोड लिखें, है ना। तो आएंगे आगे इसका, अभी तो यूज़ किए ही हम इसके अंदर डिस्प्ले लिखे हैं, ठीक है। फ्यूचर में आप देखिएगा मैं यहाँ पर मॉडल भी यूज़ करूँगा, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी का बात आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ पहले पढ़ लेना चाहिए, है ना, व्यू, कंट्रोलर एंड मॉडल, तब आप काम स्टार्ट कीजिए। तो अभी हम लोग तीनों का पढ़ाई कर रहे हैं एक तरह से। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो मॉडल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे, तब यहाँ पर देखेंगे कंट्रोलर में इसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, फ़िलहाल एक सिंपल हम फंक्शन बनाएं तो उसको कॉल कैसे करके, तो नॉर्मली ये फंक्शन हम बनाएं जैसे, ठीक है, यही हम अभी किए वहाँ पर। तो इसमें हम लोग सिंपली विल सी दिस मैसेज लेटर। ओके, हाउ टू एक्सेस दिस कंट्रोलर, ठीक है, हम लोग कैसे कॉल करेंगे। तो एक्सेस कंट्रोलर जो क्लासेस है, क्लासेस मेथड जो हम बनाए उसके अंदर जो फंक्शन बनाए उसको हम लोग कॉल करेंगे थ्रू web.php। अभी भी हम लोग web.php, मेन राउटिंग का काम कौन करता है, web.php, तो कॉलिंग वॉलिंग वही करेगा, ठीक है। तो उसका कॉल कैसे होता है, नॉर्मल पेज कॉल करना था तो आप देख चुके हैं कि हम लोग ऐसे कॉल किए हैं, ये वाला तरीका सिंपल, राउट दे दिए, गेट दे दिए, जो भी राउट का नाम है डाल दिए, उसके बाद फंक्शन लिख के, और ये डायरेक्ट पेज जब खोलना होता है तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। बट अब हमको कंट्रोलर के पास जाना है। ओके, मतलब कि हो अब ये रहा है कि आगे हम लोग अब ऐसे करने वाले हैं कि ये एक लेयर बीच में आ जा रहा है, एक तरह से एक कंट्रोलर आ जा रहा है बीच में, एक आपका कंट्रोलर हो गया, ठीक है। तो सॉरी, ये आपका कंट्रोलर हो गया, और कंट्रोलर को हैंडल करने के लिए हमारे पास ये है वेब, ऐसे web.php, और ये यूज़र ने ये रिक्वेस्ट किया, यहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, ऑलराइट। तो रिक्वेस्ट करके ये वेब के थ्रू ये कंट्रोलर के पास जाएगा, और फिर कंट्रोलर अपना काम करते हुए यूज़र को वापस आउटपुट शो कराएगा। हमने ये डायग्राम में भी आपको बना के दिखाया है। तो बीच में ये पेज को आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, तो कैसे आप इसके थ्रू कंट्रोलर कॉल कीजिएगा। और कॉल ही हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंट्रोलर में हम लोग क्या बनाए हैं, एक क्लास, और क्लास के अंदर मेथड है, मेथड को क्या किया जाता है, कॉल ही किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। तो कंट्रोलर को कॉल करने का तरीका जो हम यहाँ पर फंक्शन साइन यूज़ किए थे इस तरह से, ठीक है, अभी भी राउट ही लिखाएगा, वैसे ही लिखा रहा है, गेट भी लिखा रहा है, बट ये अनदर तरीका है, अभी भी यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। गेट के अंदर ही डायरेक्ट आप सब कुछ लिख सकते हो। सबसे पहला आप जो लिख रहे हो दैट इज़ अ राउट का नाम, जैसे यहाँ पर राउट का नाम हम ये माई कॉन्टैक्ट लिखे थे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्लैश था, यहाँ पर स्लैश माई नेम था। तो वैसे ये जो हम लिखे इसका मतलब है राउट का नाम ब्राउज़र में क्या लिखाएगा, डिस्प्ले। आपको जो नाम देना आप दे सकते हो, बट ये हो गया राउट का नाम। सेकेंड जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको बता रहा है कि किस कंट्रोलर के पास जाना है, क्योंकि कंट्रोलर तो बहुत सारे बनेंगे, तो उस कंट्रोलर के क्लास के अंदर जाना है। तो ये जो साइन दे रहा है इसका मतलब हुआ ये यूज़र कंट्रोलर के क्लास के अंदर इन किया, ठीक। एंड देन कॉमा दे के जो लिखा हुआ है डिस्प्ले, इसका मतलब हुआ उसके अंदर जो आपने फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम का, ये उसको कॉल करेगा। तो ये लाइन लिख के हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा लगता है कि क्या है, लेकिन एक ही बार आप लिख लोगे, उसके बाद बार बार आप उसको यूज़ करोगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ये जो पहला वाला डिस्प्ले ये हो गया URL का नाम जो ब्राउज़र पे टाइप होगा। उसके बाद जो यूज़र कंट्रोलर ये हो गया कंट्रोलर का क्लास का नाम, जो वहाँ पर ऑलरेडी यही इसी नाम से बना हुआ है। कोई और नाम होगा तो आप वो नाम यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है, बट स्कोप रेजोल्यूशन का साइन देके क्लास लिखना है। एंड देन लास्ट जो है ये हो गया आपका फंक्शन नेम, उसके अंदर जो आप फंक्शन बनाए उसका नाम। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि URL और फंक्शन नेम सेम ही हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं समझना, बट हम लोग प्रैक्टिस में रखते हैं कि सेम ही रखें, कहाँ से ध्यान रखेंगे कि URL क्या रखें हैं, फंक्शन क्या रखें हैं, ठीक है, बट डिफरेंट नाम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे अभी इसको इसके थ्रू कॉल करने का, ऑलराइट। सो दिस विल एक्सेस डिस्प्ले फंक्शन फ्रॉम यूज़र कंट्रोलर व्हेन
आप जब टाइप करोगे 127.0.0.1:8000/डिस्प्ले, ठीक है, जब रॉट में ये लिख के आप ब्राउज़र में आप टाइप करोगे, इंटर करोगे, तो web.php के पास जाएगा, उसमें देखेगा कि डिस्प्ले वाला रॉट कौन सा है, तो उसको मिला ये वाला। फिर इसके अंदर गया, इसके अंदर देखा कि यूज़र कंट्रोलर के पास जाना है, चला गया उसके पास, सब ऑटोमेटिक, बस कॉल किया अपने आप सर्च करके पहुंच जाएगा। फिर उसके अंदर किस फंक्शन को बोला कॉल करने, डिस्प्ले को, गया डिस्प्ले के पास, ठीक है। एंड देन डिस्प्ले पे आप जो लिखें वो काम करेगा। आपने रिटर्न में कुछ लिखा तो रिटर्न करेगा, आपने कोई पेज खोलने का रिक्वेस्ट किया तो पेज खुलेगा। तो मैं आपको पेज खोल के भी दिखाऊंगा अभी। तो इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। आगे हम लोग सीखेंगे, जैसे गेट होता है वैसे पोस्ट होता है, इसका ज़रूरत पड़ेगा जब डेटा इंसर्ट होगा। ओके, सो विल डिस्कस लेटर, बट हम लोग एक्सेस का बात कर रहे थे तो रॉट में ये दो तरीक़ा से हम लोग करते हैं, इसीलिए नोट्स में ये आपको एक जगह लिख लेना है, ठीक है। बट इसका एक्चुअल यूज़ जो है हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में डेटा का बात करना शुरू करेंगे, डेटा यूज़र से इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, डेटाबेस में सबमिट करेंगे, उसमें तब आपको इसी का गेट की जगह पोस्ट ज़रूरत पड़ता है। बाकी सब कॉलिंग वॉलिंग सेम होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो फंक्शन बनाए थे उसको एक बार हम लोग पहले कॉल करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि। तो याद रखिएगा सेम नाम का राउट दोबारा नहीं होना चाहिए, है ना। ये web.php में ही सारा राउट होने वाला है, तो दो दो नाम का राउट, रास्ता आप दो कैसे दे सकते हो, कंफ्यूज कर जाएगा ना वो, ठीक है। तो आपको पाथ हमेशा चेंज करना है। तो चलिए इस बार मैं दूसरे तरीक़ा से कर रहा हूँ, लिखना गेट ही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कोट्स में फंक्शन का नाम, सॉरी राउट का नाम रखते हैं। राउट का नाम मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, मैं इसका नाम रखता हूँ माई डिस्प्ले, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि सेम नाम लिख रहे हैं, बट आप चेंज कर सकते हो, है ना। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग को लिखना है जो यूज़र कंट्रोलर है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर क्लास, तो यूज़र, उसके बाद जैसे कैपिटल था मैं वैसे कैपिटल लिख रहा हूँ, और एक बार लिख लोगे ना तो फिर यही कॉपी पेस्ट करते रहना आगे, है ना। तो यूज़र कंट्रोलर मेरे में ऑप्शन आना शुरू हो गया है ऊपर में, तो मैं उसको टैप कर रहा हूँ, तो लिखा हुआ आ गया यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, और उसके अंदर ये ऑटोमेटिक लिखना भी आ जाता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन एंड देन क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन क्लास, ठीक है, क्लास आ गया। क्लास के बाद आपका कॉमा देके था कि कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है, एक बार आप सिंटैक्स फिर से देख लीजिए, सिंगल कोट्स का ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्ले को भी, ये जो फंक्शन नेम है ये सिंगल कोट्स में, तो मैं इसको भी सिंगल कोट्स में डाल देता हूँ। ये हो गया जो मैंने वहाँ पर डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया, आप जिस नाम का फंक्शन बनाओगे वो यहाँ पर लिखा है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और लास्ट में जब काम ख़त्म हो जाए सेमीकॉन लगा दीजिए, ठीक है। तो ठीक से देख लीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले जो है ये हो गया फंक्शन जो आप कंट्रोलर में बनाए हो, कुछ और नाम से बनाए हो तो उसको यहाँ पर कॉल करना, और ये हो गया जो रॉट में आप नाम दोगे जिससे ये पूरा एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से हर बार नया नया राउट बन रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। फ्यूचर में ये सब राउट का काम नहीं, हटा देंगे, बट राउट नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, माई डिस्प्ले नाम का पहले से नहीं होना चाहिए, है ना। सेम नाम का होगा तो कैसे करेगा वो, बाइफरकेट, ऑलराइट। एंड वन मोर थिंग, आपने web.php में ये कंट्रोलर यूज़ करना शुरू किए, और ये कंट्रोलर कहाँ बना हुआ है, तो ये कंट्रोलर आपका बना हुआ है app में HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर ये बना हुआ है ना। तो ये बना है वहाँ पर कंट्रोलर, और आप उसको यहाँ पर यूज़ करो, आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो ना एक तरह से। तो क्लास कहीं और बना हुआ है किसी और फाइल में, और आप यहाँ पर उसको, उसके फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो जब ऐसा करना होता है, ये web.php तो कहीं और है ना, web.php कहाँ है, ये राउट्स के अंदर, और वो कंट्रोलर कहाँ है, app के अंदर, बड़ा डिस्टेंस है दोनों में, दोनों अलग अलग फोल्डर में है। तो आप जब यहाँ यूज़ करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ऊपर में इंपोर्ट जो करते हैं, यहाँ इंपोर्ट की जगह उसी को यूज़ बोलते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया था तो एक चॉइस आना शुरू हो गया, मैंने इंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ आ गया। आप में अगर ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपको ये डेफिनेटली ऊपर में ऐड करना है। कहाँ पर है ये रखा हुआ, तो वही पाथ दिए हुए हैं। यूज़ मतलब, यूज़ मीन्स इक्विवेलेंट टू इम्पोर्ट, है ना, कोई पैकेज जो इम्पोर्ट करते थे। तो आपको ये क्लास जो है, ये फाइल जो यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो उसका पाथ आपको ही पता है किसके अंदर है, ये
APPK /HTTP/controller स्लैश भी ध्यान रखिए, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ हुआ है। तो ये तो पहले से था बना हुआ, ये हम लोग को नहीं लिखना पड़ा था, बट ये तब ऐड हुआ जब आप कंट्रोलर यूज़ किए। तो थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक या पूरा टाइप ही कर रहे हो मान लो, और वो ऑप्शन पे आप क्लिक नहीं किए जो अभी आया था, तो ऊपर में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप पूरा इस तरह से टाइप कर लेना। ऑलराइट, तो ये आपको अगला कोई भी और कंट्रोलर ऐड करोगे, मान लो सेलर कंट्रोलर बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पर उसको भी राउटिंग करोगे, तो ऊपर में उसको ज़रूर यूज़ कर लेना, मतलब इंपोर्ट कर लेना मस्ट। अब क्या होगा, अगर आप ब्राउज़र के एड्रेस बार में ये टाइप करते हो तो डेफिनेटली ये जाएगा इसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन के पास जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर बनाए हुए, और उसमें जो भी आप लिखे वो काम करेगा। तो चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि। तो हमने कंट्रोलर बनाने के लिए सर्वर ऑफ किया था, तो वी हैव टू रन अगेन, विच इज़ PHP आर्टिसन सर्व। इंटर एक्टिवेट हो गया। नाउ सो दिस इज़ आवर नॉर्मल पेज, इंडेक्स पेज तो हमारा पहला पेज तो खुल ही रहा था ये, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने जो अभी बनाया माई डिस्प्ले नाम से मैंने तैयार किया है, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ माई डिस्प्ले। ठीक, क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो ये आपको क्लियरली दिखा रहा है हेलो कंट्रोलर करके लिखा हुआ है। तो क्लियरली कहाँ पर लिखे हम लोग, कंट्रोलर के अंदर, उसमें रिटर्न करा रहे हैं, तो वही वाला मैसेज यहाँ पर शो किया। ठीक है, अब जो राउट है वही ना, अब राउट आप डिस्प्ले नाम का नहीं बनाए हो, फंक्शन आप डिस्प्ले नाम का बनाए हो, बट राउट जो है डिस्प्ले नाम का नहीं है, तो नॉट फाउंड आने लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको दो बात अच्छे से समझ लेना शुरुआत में ही, कि लेफ़्ट वाला जो सेक्शन है वो हो गया राउट का नाम, जो एक्चुअल ब्राउज़र के एड्रेस बार में दिखेगा, और ये हो गया जो एक्चुअल फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, वो फिर हमारा जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा आप यहाँ पर देखते जाओगे। ठीक है, सो लेट मी ऐड सम अदर फंक्शन हेयर। ठीक है, और भी हम लोग फंक्शन ऐड करते हैं। एक टाइम में आप देखिएगा कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, ऑब्वियस बात है, दो सेम नाम का फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूँ सो पेज, ऐसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा नाम। ठीक है, इस बार मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कंट्रोलर के थ्रू हम लोग ब्लेड पेज खोलेंगे। जो HTML पेज है वो हम लोग डायरेक्ट खोल रहे थे यहाँ पर। ठीक है, ये भी अपना जगह है, ये भी अपना यूज़ का चीज़ है, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगा ही, बट हम चाहते हैं कंट्रोलर के थ्रू अंदर जा के वो पेज खुले, यहाँ पर हम पेज दें वो पेज खुले। तो पेज का अभी भी वही तरीका है, व्यू में रिटर्न में आपको व्यू लिख देना है। ठीक है, और भी तरीका सब है, धीरे धीरे आगे देखेंगे हम लोग, रीडायरेक्ट होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। व्यू में हम पेज, कोई पेज तो है नहीं, बट है तो पेज, मान लीजिए कोई भी अभी पेज है पहले से हमारे पास रिसोर्स में, सपोज मैं कॉन्टैक्ट पेज फिर से खोलना चाहता हूँ, लेकिन सो पेज फंक्शन के अंदर, मतलब सो पेज फंक्शन कॉल हो जाएगा तो भी कॉन्टैक्ट कॉल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट। मैं अलग से पेज बना सकता था, बट मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ कि फंक्शन के थ्रू पेज भी खुलता है। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगाना मस्ट है स्टेटमेंट में। अब आप ये नया एक बनाए फंक्शन, तो उसको कॉल करोगे ना, तो यहाँ से कॉल होगा, तो मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ Ctrl+C, और मैं यहाँ पर पेस्ट। मैं एक बार बोल चुका हूँ कि एक बार जब बनने लगता है तो फिर बहुत जगह हम लोग कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, तो उससे मिस्टेक कम होता है। कंट्रोलर नेम तो सेम रहेगा ना, यूज़र कंट्रोलर ही रहेगा। ओके, गेट में मैं इसका नाम रखता हूँ सो पेज। इस बार मैं सेम नाम रख देता हूँ राउट का भी, और फंक्शन का भी नाम मैंने रखा था सो पेज, कर दिए। तो कॉन्टैक्ट तो इसके थ्रू भी खुला था, जो कि खुलेगा, लेकिन मैं आपको इसके थ्रू भी खोल के दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट पेज की हो रहा है कि नहीं। ओके, तो अब यहाँ पर तो कहीं भी हम नहीं लिखे हैं कॉन्टैक्ट, हम डायरेक्ट कॉल किए हैं फंक्शन, तो ये अब कंट्रोलर के पास जाके तब वो पेज को हमारे सामने शो कराएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट मी चेक हियर, सर्वर हमारा एक्टिवेट है ही। ठीक है, मैं फिर से फर्स्ट पेज में पहले एक बार चल जाता हूँ, इंडेक्स पेज। ओके, दिस पेज इज़ वर्किंग फाइन। अब हम लोग यहाँ पर नॉर्मल जो माई कॉन्टैक्ट बनाए थे वो भी खोल के एक बार देख लेते हैं। माई कॉन्टैक्ट ये भी काम कर रहा है। ठीक, मैंने इस नाम का राउट बनाया हुआ है। फिर मैं यहाँ पर अभी जो बनाए थे हम लोग माई डिस्प्ले नाम से, वो भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। माई डिस्प्ले,
बन रहा है, ठीक है, हेलो कंट्रोलर आ रहा है। और अब हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं सो पेज, सो पेज, ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो देखिए फिर से आ गया इट्स कॉन्टैक्ट पेज। राउट अभी भी कौन सा है, सो पेज वाला, लेकिन पेज कौन सा खोला, कॉन्टैक्ट वाला जो पेज था वो खोला। इसका मतलब है आप कंट्रोलर के थ्रू पेज ओपन कर सकते हैं, web.php के थ्रू डायरेक्ट खोलने का ज़रूरत भी नहीं है। कुछ कुछ पेज होता है जो कि जैसे इंडेक्स पेज डायरेक्ट ही खोलना होता है, उसमें कोई कंडीशन तो लगा नहीं रहता है, तो हम लोग उसको इसमें लिख देते हैं। लेकिन अगर कुछ लॉजिक लगाना है, अभी ना मैंने डायरेक्ट खोल दिया, इसमें ऐसा कुछ लगाना हो, इफ़ अगर ये है तो ये कीजिए, ये है तो वो कीजिए, इस टाइप से कुछ मैसेज डालना हो, ठीक है, सो इन दैट केस आपको डेफिनेटली यहाँ पर कंट्रोलर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, ओके, हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये हो गया एक तरीका कि इस तरह से आप लोग खोल सकते हैं पेज को, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर का ये छोटा सा मैंने टास्क आपको करके दिखा दिया अभी, ऑलराइट। नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर का पूरा एक तरह से। और मैंने यहाँ पर नोट्स में ये भी डाल दिया है कि आप कैसे डिस्प्ले वाला व्यू को यूज़ कर सकते हो, मतलब आप पेज भी खोल सकते हो। तो कंट्रोलर के थ्रू ही हम लोग आगे सारा काम करेंगे, ओके। एक छोटा सा टेस्टिंग हम लोग और मैं आपको करके दिखाता हूँ, छोटा सा एक टास्क। लाइक अगर आप यहाँ पर जैसे हम लोग बनाएं, ठीक है, चीज़ों को बनाएं, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि नहीं मुझे 100 पेज तो करना है, लेकिन अगर कंडीशन ये मैच करे तब खोलो, नहीं मैच करे तो मत खोलो, है ना, ऐसा कुछ हम देना चाहते हैं वैल्यू। तो सपोज़ मैं यहाँ पर अभी कुछ भी एक लिख देता हूँ वैल्यू, एक मैं कंडीशन लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर कंट्रोलर यूज़ क्यों कर रहे हैं। पर्पज़ है कोई चीज़ को कंट्रोलिंग करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब एन जो है अभी मेरे पास है नहीं, तो आई हैव टू पुट सम वैल्यू ओवर हेयर। फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 0, ठीक है, सेमीकोलन। और वेरिएबल जो हम लोग को पता होना चाहिए डॉलर साइन से यूज़ करके होता है, तो यहाँ पर मैं डॉलर साइन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जब इस पेज के अंदर आएगा तो मैंने एन का वैल्यू 0 कर दिया, और ईफ में मैं चेक कर रहा हूँ कि एन का वैल्यू क्या है। तो एन का वैल्यू 1 है तो फॉल्स हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है तो क्या ये पेज खुल रहा है, ठीक है, ये हम चेक करके आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, है ना। और एल्स में हम लिख देते हैं, एल्स में लिख देते हैं रिटर्न में पेज नॉट फाउंड। तो इससे आप कंट्रोलिंग कर पाओगे, आप लॉजिक लगा पाओगे। तो मैं एक छोटा सा लॉजिक का बस एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी एन का वैल्यू क्या आया, 0। ऑब्वियस बात है ऐसे वैल्यू यहाँ डालेंगे नहीं, रिक्वेस्ट से आएगा। फ्यूचर में हम लोग नेक्स्ट सेशन में रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ था यहाँ पर, इसी से सारा डेटा आएगा। रिक्वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस कंट्रोलर सेक्शन, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से लिखा हुआ रहता है। बट अभी ये थोड़ा लाइट दिख रहा है आपको, कलरिंग इसका लाइट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने रिक्वेस्ट कहीं भी नीचे यूज़ नहीं किया है। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से एन का वैल्यू क्या उसको दिखेगा 0। 0 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये रिटर्न होना चाहिए। तो चलिए अब हम डायरेक्ट व्यू नहीं कर रहे हैं, अब हम उसको कंट्रोल करके कर रहे हैं, है ना। दैट्स वाई वी कॉल इट कंट्रोलर। तो लेट मी ट्राई अगेन सेम दिस पेज, ओके। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, देखते हैं कि क्या खुलता है। देखिए इस बार आ रहा पेज नॉट फाउंड, क्योंकि इफ़ कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है एल्स में चला गया। बट वही अगर एन का वैल्यू 1 होता, सो इन दैट केस अगेन रिफ्रेश दिस पेज, और इस बार वो पेज खुल रहा है। तो यही काम है, सारा लॉजिक कहाँ लगेगा, कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। web.php का काम क्या है, सिर्फ राउटिंग सेट करना, ओके, राउट करना। एंड ब्लेड पेज में क्या होगा, एक्चुअली डिज़ाइन।